तो सविनय अवज्ञा आंदोलन दोस्तों 1930 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी और दांडी यात्रा के दौरान हुआ था। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ तूफान स्टडी पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे कक्षा 10वीं का इतिहास का चैप्टर 4 दोस्तों, क्या है भारत में राष्ट्रवाद। तो इसको देखिए पूरा वीडियो, पूरा आपको याद हो जाएगा। देखिए पहला प्रश्न क्या है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई। तो दोस्तों याद रखिएगा कि बारदोली आंदोलन जो है इसी के दौरान उनको सरदार की उपाधि मिली वल्लभ भाई पटेल को। ठीक है, आइए दूसरा सवाल है, क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम क्या था। क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम दोस्तों मास्टरदा था। क्या था? मास्टरदा। चलिए तीसरा प्रश्न है कि सिंगापुर कब आज़ाद हुआ। सिंगापुर कब आज़ाद हुआ, तो इसका आंसर है दोस्तों 1965 में। सिंगापुर कब आज़ाद हुआ? 1965 में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना दोस्तों 1925 में हुई थी। और चौरी चौरा कांड कब हुआ। चौरी चौरा कांड कब हुआ। चौरी चौरा कांड दोस्तों 1922 में हुआ था। ठीक है, ये मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था। मोपला विद्रोह दोस्तों कहाँ हुआ था? केरल में। मोपला विद्रोह केरल। दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया। दोस्तों रावी नदी के तट पर दोस्तों 1929 में क्या है, तिरंगा फहराया नेहरू जी ने। ठीक है, चलिए आइए 8वां सवाल है कि बादशाह खान या सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। सीमांत गांधी के नाम से बादशाह खान या सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। इसको सीमांत गांधी भी कहते हैं और बादशाह खान भी कहते हैं, खान अब्दुल गफ्फार खान को। ठीक है, किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे। ये चीज़ आपको पता होगा, राजकुमार शुक्ल ने उनको आमंत्रित किया था और गांधी जी चंपारण आए थे। ठीक है, राजकुमार शुक्ल। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे। लॉर्ड इरविन था दोस्तों। कौन था सविनय अवज्ञा आंदोलन के भारत के वायसराय? लॉर्ड इरविन। किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग के सभा में आयोजन हुआ था। दोस्तों ये चीज़ रॉलेट एक्ट दोस्तों, रॉलेट एक्ट के विरोध में जलियांवाला बाग सब में सभा का आयोजन हुआ था, जिसमें जनरल डायर ने दोस्तों अंधाधुंध गोलियां चला दिया था। ठीक है, ये 1919 में हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन दोस्तों 1930 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी और दांडी यात्रा के दौरान हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और संस्थापक कौन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दोस्तों 1885 ईस्वी में हुआ था और किसके नेतृत्व में हुआ था ये? ए.ओ. ह्यूम इसके संस्थापक थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना किसने किया था? ए.ओ. ह्यूम ने, और 1885 ईस्वी में हुआ था। चलिए बंगाल का विभाजन कब हुआ। बंगाल विभाजन दोस्तों 1905 में हुआ था। ठीक है, और 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था 1906 और बंगाल विभाजन 1905। ठीक है, चलिए आगे आइए, नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना। नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने दांडी स्थान चुना था, वहीं पर नमक कानून तोड़ा गया था। तीन कठिया प्रणाली, देखिए तीन कठिया प्रणाली किस पर लागू थी। तीन कठिया प्रणाली दोस्तों किसानों पर लागू थी। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था। भारत छोड़ो आंदोलन में दोस्तों करो या मरो, महात्मा गांधी ने जो नारा दिया था ये प्रसिद्ध नारा था भारत छोड़ो आंदोलन का। करो या मरो का नारा दोस्तों महात्मा गांधी ने दिया था। चलिए आगे, गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया। भारत में सत्याग्रह पहला जो है ये चंपारण में किया था, जो दोस्तों राजकुमार शुक्ल ने इन्हें बुलाए थे। चलिए आगे, किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी केसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी। किस घटना के दौरान दोस्तों? जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान इन्होंने केसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी। चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने दोस्तों निम्नलिखित में से किस आंदोलन को बंद कर दिया। चौरा चौरी कांड के बाद दोस्तों असहयोग आंदोलन को बंद किया था। असहयोग आंदोलन को इस चौरा चौरी कांड के बाद गांधी जी ने बंद कर दिया। आइए आगे, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया। तो इसको हंटर समिति दोस्तों, हंटर समिति का गठन किया जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए। चलिए आगे,
क्या है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? राष्ट्रीय स्वयं संघ सेवक की स्थापना दोस्तों 1925 ईस्वी में केबी हेडगेवार ने किया। ठीक है, केबी हेडगेवार। चलिए आगे आइए, सिपाही विद्रोह कब हुआ था? सिपाही विद्रोह दोस्तों 1857 में हुआ था। 1857 में हुआ था सिपाही विद्रोह। ठीक है, आइए, फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई? फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई? तो ये दोस्तों अंग्रेजों ने अपनाया था, फूट डालो और राज करो। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। व्योमेश चंद्र बनर्जी। आइए आगे, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? मैंने आपको पहले भी बताया दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की दोस्तों? तो 1915 ईस्वी में साबरमती स्थापना की। साबरमती स्थापना 1915, साबरमती स्थापना 1915 गांधी जी के दौरान। तो चलिए, टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? टीपू सुल्तान दोस्तों मैसूर के शासक थे। ये चीज़ आपको पहले भी पता होगा। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? ब्रह्म समाज की स्थापना दोस्तों राजा राम मोहन ने की। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? वेदों की ओर लौटो दयानंद सरस्वती। किसने दिया? दयानंद सरस्वती। हिंद स्वराज पुस्तक किनके द्वारा लिखा गया है? हिंद स्वराज। हिंद स्वराज दोस्तों मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा लिखा गया था। ठीक है, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? तो ये दोस्तों 1929 में लाहौर अधिवेशन में दोस्तों पूर्ण स्वराज की मांग की प्रस्ताव कांग्रेस के जो है अधिवेशन में पारित हुआ था। ठीक है, 1929 लाहौर अधिवेशन में दोस्तों ये हुआ था पूर्ण स्वराज की मांग। चलिए आगे आइए, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस विशेष अधिवेशन में पारित हुआ? असहयोग आंदोलन दोस्तों सितंबर 1920 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है, आइए, रंपा विद्रोह कब हुआ था? रंपा विद्रोह कब हुआ था? रंपा विद्रोह 1916। रंपा विद्रोह 1916। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना दोस्तों एम एन राय ने किया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना एम एन राय और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम। ठीक है, याद रखिएगा। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? लखनऊ समझौता 1916। लखनऊ समझौता कब हुआ? 1916। और रंपा विद्रोह भी वही 1916 में ही हुआ था। रंपा विद्रोह 1916 में और लखनऊ समझौता 1916। चलिए आगे, गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल 1913 ईस्वी में किया था। भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ? तुर्की के शासक के समर्थन में दोस्तों 1920 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन हुआ। चलिए आगे, गांधी इरविन समझौता दिल्ली पैक्ट किस वर्ष हुआ था? गांधी इरविन समझौता 1931 ईस्वी में हुआ था। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी किस वर्ष भारत वापस आए? यानी दोस्तों दक्षिण अफ्रीका जो गांधी जी गए थे वो दोस्तों वापस किस वर्ष आए थे? 1915 ईस्वी में। ठीक है, याद रखिएगा। श्रमिक विवाद अधिनियम कब बनाया गया? श्रमिक विवाद अधिनियम दोस्तों 1929 ईस्वी में बनाया गया था। ठीक है, क्या खलीफा पद की समाप्ति तुर्की में कब संपन्न की गई? खलीफा पद की समाप्ति दोस्तों 1924 ईस्वी में। खलीफा पद की समाप्ति तुर्की में जो दोस्तों हुआ था 1924 ईस्वी में हुआ था। बम्बई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई? बम्बई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना 1934 ईस्वी में हुआ था। 1905 में बंगाल का विभाजन किसने किया था? दोस्तों करजन के समय में हुआ था बंगाल विभाजन 1905। मुस्लिम लीग का स्थापना 1906। 1905 में दोस्तों बंगाल का विभाजन हुआ था जो कि करजन के समय हुआ था। आइए, गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? गांधी जी ने दोस्तों द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। क्या आर्म एक्ट किसने लागू किया था? आर्म एक्ट दोस्तों लिंटन ने लागू किया था। आर्म एक्ट लिंटन ने किया था। ठीक है, चलिए, क्या ताना भगत आंदोलन किस आदिवासियों में हुआ? दोस्तों ताना भगत आंदोलन उरांवों में हुआ था। भारतीय स्वाधीनता समिति 1914 की स्थापना कहाँ की गई? भारतीय स्वाधीनता समिति का स्थापना दोस्तों कब हुआ था? 1914 में हुआ था, जो कि जर्मनी में हुआ था। भारतीय स्वाधीनता समिति जर्मनी में हुआ था 1914 ईस्वी में। यानी जवाहरलाल नेहरू, आइए
अंतिम सवाल है कि जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किस वर्ष की? इंडिपेंडेंस की लीग की स्थापना 1928 में किया था जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने। दोस्तों जानकारी कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सारे चैप्टर का इसी तरह से आपको कंटेंट मिलता रहेगा। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।